हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डिस्कशन कर रहे कि परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार हाथ में गदा धारण करके गदा लेके इस तरह उनकी रक्षा की। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि भगवान अपने जितने सारे भक्त होते हैं ना सबकी रक्षा करते हैं। नॉट ओनली परीक्षित महाराज, नॉट ओनली द्रौपदी, नॉट ओनली गजेंद्र, प्रत्येक भक्त को भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। कल हम लोग देखे कि नंद महाराज को कैसे रक्षा किए। हाँ, इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सात्वतांग पति। अरे बाबा, नंद किशोरी माता जी तो ट्रेन में है, अब बोल रहे कि फ्लाइट में जा रहे हैं। क्या बात है माता जी? हम्म, हरे कृष्णा। चलिए, माता जी का नेट खराब है, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्या शब्द है? परिभ्रंतम, एक शब्द आया है। इतना दूर तक हम लोग समझ गए। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम भगवान का रूप है, उनका वर्णन है। फिर छत्रजाक्ष मतलब क्षत्रिय, गदा पानी मात्मनात्र अर्थात गदा हाथ में लेकर सर्वतो दिशा मतलब इस प्रकार घुमा रहे हैं। फिर परिभ्रंतम उल्का भांग, तो परिभ्रंतम का अर्थ क्या है यहाँ पर दिया गया? घूमते हुए, घूमते हुए। तो सप्तम आपका अष्टम अध्याय के मतलब अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय में जो समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय कच्छप कैसे घूमे थे, वो शब्द यहाँ पर आया है। आप लोग देख रहे हैं कि सुरा सुरेंद्र भुज बीर्ज बेपितम परिभ्रंतम शब्द यहाँ भी लागू हुआ है। गिरिमंगम पृष्ठत विव्रत दावर वतनम आदि कच्छपो मेनेंग कंडूयनम, अर्थात हे राजा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से उद्भूत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। हम लोग देखते कभी कभी हमारा पीठ खुजलाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एक हम तो एक माता जी को देखे कि झाड़ू लेके इसे कर रहे हैं, तो घर झाड़ू देते एक झाड़ू को लेके इसे इसे खुजली कर रहे हैं, पीठ को खुजली कर रहे हैं। तो जब कुछ नहीं मिलता तो झाड़ू देके मतलब खुजली करते। तो मंदार पर्वत, अर्थात मंदार पर्वत कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में कौन सा जिला? कौन बता पाएंगे? विभा माता जी याद है कौन सा जिला मंदार पर्वत है? जहाँ पे मधुसूदन है, मधुसूदन विग्रह। याद नहीं आ रहा, मैं गया था कुछ दिन 2016 में गया था, तो वो है। नहीं याद है प्रभु जी। नहीं याद है ना? अच्छा, एक सेकंड में देख रहा हूँ मंदार पर्वत कहाँ पर है। मंदार पर्वत व्हिच स्टेट? डिस्ट्रिक्ट, मंदार पर्वत बांका डिस्ट्रिक्ट। मंदार पर्वत सुनो, मंदार हिल एज स्मॉल माउंटेन सिचुएटेड बांका, देवघर। भागलपुर डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। देवघर का साइड में। हाँ, तो आप लोग देखिए मंदार पर्वत कैसे है।
तो ये मंदार पर्वत यहाँ पे हम चढ़े थे, हम सभी भक्तगण चढ़े थे यहाँ पर। इस तरह वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये तालाब है, यहाँ से चढ़ाई करते हैं। ये पहाड़ है, ये जो पहाड़ है ना हम लोग देख रहे हैं, इस पहाड़ से समुद्र मंथन हुआ था। मंदार पर्वत ये बिहार में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है पर्वत। ये देखिए ऐसे उठते हैं, ऐसे सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है। और जो रस्सी जो सांप अर्थात बासु की नाग से जैसे ऐसे घिसाई पिटाई किया गया था ना, इससे करके ऐसे, उसका दाग भी है, उसका दाग भी है, दाग वो हम लोग अपनी आंखों से देखे। तो जब मंदार पर्वत नहीं गए, एक बार जाना है, भागलपुर में है, बिहार में। तो यहाँ पे मधुसूदन विग्रह है, मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण का सामने ही। हम लोग तो वहाँ पर प्रसाद भी पाए थे, 80 भक्तगण ब्रह्मचारी एक साथ। वहाँ पे मधुसूदन है, वो मधुसूदन साक्षात भगवान है। जैसे नीलमाधव पर्वत मतलब नीलगिरी पर्वत में नीलमाधव प्रकट हुए, तो उसी प्रकार मधुसूदन विग्रह। जैसे बांके बिहारी है, सब मतलब जो स्वयंभू जो प्रकाशित होते हैं, तो बिहार की उस जगह में मधुसूदन है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जैसे गया में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है श्रीपाद, उस प्रकार वहाँ पे उस जगह में मधुसूदन है। तो यहाँ पर क्या हम लोग वर्णन कर रहे थे, भगवान को खुजली हुआ, खुजलाने का साधन मान लिया, इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तो पहले कच्छप है, कच्छप के ऊपर रखा गया पहाड़, और पहाड़ को कैसे किया गया, और रस्सी, कौन सा, लाइलन, कौन सा रस्सी, बासुकी, बासुकी रस्सी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर हुआ समुद्र मंथन। तो भगवान को देखिए इसमें खुजली होता है, इससे प्रमाणित क्या हो रहा है कि भगवान को भी हमारी तरह, ये देखे खुजला रहा है हम, ऐसे प्रत्येक कृष्ण के अंदर में भी यही होता है। अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी क्या भगवान का भी भौतिक शरीर है क्या? हमारा खुजली इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिव्य शरीर नहीं है, क्योंकि कहीं पर कुछ मतलब हो सकता है क्लीन नहीं है, कहीं पर साबुन अच्छी तरह नहीं लगे, कभी पसीना के कारण होता है। तो क्या कृष्ण के अंदर में भी उसका तो दिव्य शरीर, उनको तो खुजलाने का कोई प्रश्न नहीं है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बोलते कि मत्त आपका अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मुझसे ही आया है, मत्त सर्वं प्रवर्तते। इस संसार में जो कुछ दिखने को मिल रहा है सब भगवत धाम में है। ऐसा नहीं कि भगवत धाम में पहले है और वहां पर नहीं है। हम लोग मूवी में जैसे थिएटर होता है, थिएटर, तो थिएटर में क्या होता है, गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, और वो क्या है, एक सादा पर्दा लगा हुआ है, धोती का थान थान कपड़ा लगा के पर्दा चल रहा है। वहाँ पे आपका गाड़ी चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है, ट्रेन के ऊपर लोग चल रहे हैं, एरोप्लेन चल रहा है, घास है, घोड़ा दौड़ रहे, थिएटर में हम लोग देखते हैं। तो डुप्लीकेट में जब ऐसा हो सकता तो क्या रियल में नहीं है? तो उसी प्रकार जब इस जगत में है इतना कुछ विभिन्नताएं, तो वहां पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो वहीं पर रियल, जैसे ये जो जगत है जहाँ पे हम लोग बात करें, ये फिल्म शूटिंग की तरह है, यहाँ पे रियलिटी नहीं है, सब कुछ डिस्प्ले किया जाता है। और वहाँ भगवत धाम में सब कुछ जीवंत वस्तु है। वहाँ पे एक जो पंखा झेलाते हैं उसका भी एक रूप है, झाड़ू का भी एक रूप है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र मनुष्य का रूप है, बाकी सब निर्जीव है, और वहाँ पे सब कोई सजीव है। आध्यात्मिक जगत में आज वही चीज का डिस्कशन किए है, नवद्वीप धाम आज तक उसको सुन लेना है, उसको स्किप नहीं करना। हम सभी भक्तों को आग्रह कर रहे हैं, जब नवद्वीप धाम आए थे, ये जितना सारा रोज जो क्लास दे रहे हैं ना, उसको सुन लेना है। सोना नहीं, रात को जाग जाना है, 12 बजे उठ के सुनना है। ऐसे नहीं होता है, हम तो ऐसे करते हैं। भगवान की भक्ति उतना सौ के प्राप्त नहीं किया जा सकता, कठिन तपस्या करना पड़ता है कृष्ण को पाने के लिए। अगर दिन में समय न मिले तो रात को उठ के सुनना है, क्योंकि संसार को पागलों ने ही बदला है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे
इस संसार में जितने साले पागल है ना, उन्होंने ही दुनिया को बदला है। हाँ, उदाहरण देते कि जो रॉकेट या हवाई जहाज का निर्माण किया गया, तो हवाई जहाज का निर्माण किया गया तो आपको क्या लगता है कि आज सोचे कल निर्माण हो गया? ऐसा ऐसा फील नहीं। उस चीज को करने के लिए कितने दिन का मेहनत, कितने दिन से प्लान किया गया था कि ये हवाई जहाज ऐसा होगा, ऑटोमेटिक उड़ेगा, पदार्थ को हवा में उड़ा देंगे। हैं? एक ध्वनि यहाँ से वहां सुनाई देगा, मोबाइल का आविष्कार। तो क्या एक दिन में हो गया? ये पहले से प्लान किया था, लेकिन जिस समय वो प्लान कर रहे थे तो उनको तो लोग पागल बोले थे। अरे पागल कहीं का, ये होता है क्या? पदार्थ चेयर को उड़ा देंगे? ये चेयर है, कुर्सी है, कुर्सी को उड़ा देंगे? ये संभव है? तो ये जो हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये क्या है? वो भी तो पदार्थ ही है ना, चाहे चेयर हो, जो भी, वो भी तो पदार्थ है। तो पदार्थ तो उड़ रहा है। इसका मतलब जिस टाइम वो सोचा था, जिन्होंने बनाया, जिस समय सोचे थे, लोगों को बोला बोला था कि हम इस तरह का निर्माण करेंगे, उड़ाएंगे, तो उन लोग उस समय तो बोले थे "अरे पागल, आपका माथा गया, आपका जो ब्रेन है ना, वो आप पागल बन गए, इसीलिए इसे बात कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति इस तरह बात नहीं करेंगे। तो दुनिया का ताना सहा और अंत में करके दिखाया। इस संसार में जितना कुछ, शिल प्रभुपाद भारत भूमिते क्या बोलते, पृथ्वीते আছে जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे नाम। ठीक है। तो बाकी सब डिसाइपल जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, क्या वो थोड़ी मानते थे इसको? अरे होगा ही नहीं। भारत के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, विदेशी लोग कैसे करेंगे? उन लोगों का फिलोसॉफी ऐसा था। तो शिल प्रभुपाद का फिलोसॉफी क्या ऐसा था? नहीं। शिल प्रभुपाद तो पूरा 100% विश्वास किए थे, तो उनकी नजर में वो पागल हुए। बाकी नॉर्मल व्यक्ति के नजर में शिल प्रभुपाद पागल हुए, और पागल नहीं दुनिया को बदला। अर्थात इस संसार में जितना कुछ हुआ है, सनकी व्यक्ति ही बदले हैं। रात को प्रभुपाद 2 घंटा सोते थे, और बाकी लोग पूरा रात को राइस खा के पेट भर के एकदम घड़र पीट के सो रहे थे। हाँ, उसी समय। तो कौन व्यक्ति जीता? जो पागल बने। तो अल्टीमेटली बोलने बोलने का भाव यही है कि संसार में कोई भी महान कार्य हो, उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा दुनिया से हटके रहना है। जैसे कल आप बोल रहे थे निर्मल प्रभु, कि अगर मैं ऐसा करूं, हरि नाम जपमाला ले लूं, तो मेरी पत्नी और मेरी बच्ची सभी मुझे बोलेंगे तो पागल हो गए। तो जब तक कोई आपको पागल नहीं बोलेंगे ना, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर उनके डर डर से अगर ऐसे जीना तो नॉट पॉसिबल टू अचीव कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का ताना सहना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे विवाह माता जी जो ऑफिस जाते हैं या जूम मीटिंग में भागवत कथा सुनते हैं, क्या लोग इनको नहीं बोलते? कुछ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन क्या किया माता जी, किसी की परवाह नहीं की। भगवान से प्रेम है, मुझे कृष्ण को देखना है, और कृष्ण प्राप्ति करने के लिए अगर कोई मुझे मीरा की तरह पागली बोले या सनकी बोले, बोलने दो। हम्म। तो ये चीज आपको करना है प्रभु जी। संसार में ना कोई अपना पत्नी है, ना कोई अपना पति है। इस संसार में एकमात्र अगर कुछ है तो वो है कृष्ण। इस चीज को रियलाइज कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और एक बार मायापुर जब आएंगे तो आपको जपमाला दे देंगे, टेंशन नहीं। तो अब धीरे धीरे प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, डरिए मत किसी से। आपका डर अभी भी है। आपका आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। That माला no 1000 times every day I उसको इधर आता है, पर ये दिखाने के लिए नहीं आता है। हाँ। Every day I used to do it ना, through the day night every time I हाँ। used to do it in mind, कौन सा, but किसको किसको दिखाना बोलते हैं? जो हम लोग not जब करते वहां तो दिखावा बोलते हैं। no सराउंडिंग, मेरा सराउंडिंग, आपका नहीं, मेरा जो सराउंडिंग ना देखिएगा, those अच्छा। things otherwise हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम throughout the day night I used to do it। अगर आप जप नहीं करेंगे तो आपके नाती पोता कैसे भक्त बनेंगे? वो ये तो भी देखना है ना। मैं तो इधर करता हूँ ना, इधर करता हूँ ना, इधर करते हुए मैं आई आपको डू इट। एक चीज बता रहा हूँ प्रभु जी, सुनिए, ध्यान से सुनना है कि जब
आप अभी भक्ति करेंगे ना, अभी आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे धीरे धीरे, तो आपका नाती पोता देखेंगे, अरे वो लोग जब बूढ़ा बनेंगे ना तब बोले हाँ हाँ, मेरा दादू भी जब करते थे, वो भी भागवतम क्लास रोज You are झूम, right. है ना? तो You are इसलिए right. That's आप धीरे धीरे पहले माइंड से सेटअप कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको जपमाला दे देंगे। अभी नहीं कि कल दे देंगे, कल भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रयास कीजिए कि हे प्रभु, मेरा माहौल जो है वो चेंज हो जाए, मैं भक्ति करने का सुंदर माहौल बन जाए। ठीक है, इस प्रकार देखना सब ठीक होगा। slow, slow. हाँ Immediately नहीं होगा ना, slow, slow, ठीक, slow, slow. ठीक है, जब आएगा नवद्वीप में, I'll take on. ठीक है, That's बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारे नेहा माता जी बहुत दिन बाद आए हमारे पास, कहाँ गए थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम दोनों बहन एकदम। इधर मेरे घर में इधर मेरे घर में प्रभु जी बहुत गेस्ट आ गया था, हाँ 7-8 लोग। तो उसी इसी में टाइम ही नहीं, इस टाइम में नाश्ता वास्ता इधर उधर करते करते टाइम ही नहीं बच रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। पर आज सब लोग चले गए। ओ, ठीक। हमारे नंद किशोरी माता जी हवा में उड़ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं? हमारे नंद किशोरी माता जी हवा में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में है। माता जी दिखाइए थोड़ा जमीन की तरफ, पृथ्वी को तो छोड़ दिया आप, आपका तो स्वर्ग आरोहण यात्रा जी प्रभु जी। एरोप्लेन में है ना? ये कहाँ पर है? अभी नहीं, अभी और जा रहे हैं। 8 बजे शाम के है। शाम, अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एयरपोर्ट 8 जा, बजे शाम के है। ठीक है, ठीक है। प्लेन में खोलने नहीं देता है प्रभु जी हाँ, मोबाइल। क्या क्या माता जी? प्लेन में मोबाइल ऑन नहीं करने देता है। ओ, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग मतलब कैमरा वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट का बना के रखते हैं। हाँ। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस बात पर, कि कच्छप अर्थात भगवान का एक रूप है वो कच्छप। तो जब मंदार पर्वत को उसमें वहां पर डाल दिए और जब खुजली हो रहा था भगवान को, उसको आनंद आ रहा था वो खुजली। ठीक है, तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर एक पत्थर डाल दिया जाए हमारे पीठ में, क्या होगा हाल? अरे बहुत कष्ट होगा। तो भगवान और हम में यही अंतर है। इसीलिए सर्वदा ये सब कुछ कुछ चीजें जो है ना, हमारा कॉमन सेंस हम लोग को ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम कौन है, हम सच में साधारण व्यक्ति है या भगवान है, इससे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। साधारण व्यक्ति या भगवान में अंतर क्या है। भगवान गिरी गोवर्धन उठा सकते, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। ईंट उठाने का भी क्षमता नहीं है। तो वही चीज हम लोग जो वर्णन किए भगवान श्री कृष्ण के बारे में 24 अवतारों में से एक, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान जो है ना सदैव असीम रहते हैं। यद्यपि कच्छप रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशाल पर्वत धारण करके, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। उल्टे उन्हें थोड़ी खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय अत्यंत रुचिकर लग रहा था। पर्वत का घूमना मतलब परिभ्रंतम। ये जो हमारा श्लोक है, ये जो आज का हमारा जो श्लोक है परिभ्रंतम, ठीक है, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहम तप्त कांचन कुंडलम तत्जतक्षान गदापानी महात्मन सर्वतोदिशम परिभ्रंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदामो। ये परीक्षित महाराज के लिए लागू हुआ है। ठीक है, और यही शब्द सप्तम अष्टम स्कंद के सप्तम अध्याय में भी श्लोक संख्या 10, सुरा सुरेंद्र भुज वीर्य प्रेवितम व्यपितम परिभ्रंतम गिरिमष्टम पृष्ठतः, अपने पीठ में गिरी पर्वत को धारण करके पर्वत घूम रहा था। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कारणों का कारण कहा गया है, अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में परमाणु मतलब परमात्मा के रूप में एक परमाणु से भी छोटे होकर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत